इष्ट लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी को जय यीशु मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अब्राहम और लूत के कहानी के बारे में, अब्राहम और लूत के अलग होने जाने के वर्णन के बारे में। दोस्तों, अब्राहम और लूत के बारे में आप संक्षिप्त रूप से जानना चाहते हैं तो बाइबल की किताब उत्पत्ति अध्याय 13 और 14 में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब्राहम और उसका भतीजा लूत, उसके परिवार भेड़ बकरी और गाय बैल कनान के बेतेल में बस गए और स्थानीय कनानी गोत्रों के साथ रहने लगा। इब्राहिम पशुओं के साथ साथ चांदी और सोने के मामले में बहुत धनी हो गया था। बहुतों के पास भेड़ बकरी, झुंड और तंबू भी थे, लेकिन अब्राहम और लूत दोनों के पशुओं के चरने के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं था और सभी जानवरों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं था। अब्राहम और लूत के जानवरों के देखभाल करने वाले चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ। तब इब्राहिम ने लूत से कहा, हम अपने चरवाहों के बीच और झगड़ा न करें, सारी जमीन हमारे सामने है, चलो अलग हो जाते हैं और अपने अपने अलग रास्ते चलते हैं। यदि आप बाईं ओर जाना चुनते हैं तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तुम दाईं ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। लूत ने देखा कि यरदन का मैदान, जिसे अब हम मृत सागर कहते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र अच्छी चरागाहों से भरा हुआ था। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत अवज्ञाकारी थे, विशेष रूप से दो नगर सदोम और अमोरा दुष्टता से भरे हुए थे। लेकिन लूत ने इस समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र को अपने परिवार के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में चुना। तब लूत, उसका परिवार और उसके भेड़ बकरी और गाय बैल पूर्व की ओर यरदन के मैदान में रहने के लिए चले गए। उन्होंने सदोम नगर के पास अपने तंबू खड़े किए। जब लूत चला गया तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने चारों ओर देखो, वह सारी भूमि जो तुम देखते हो वह तुम्हारे और तुम्हारे वंश के लिए हमेशा के लिए है। मैं तेरे वंश को धूल के समान बनाऊंगा, जिसकी गिनती करना नामुमकिन है। जाओ और उस देश में चल फिरो, क्योंकि मैं उसे तुम्हें दे रहा हूँ। अब्राम उस स्थान के पश्चिम में चला गया जहाँ लूत हेब्रोन नामक क्षेत्र में बस गया था। उसने कुछ बड़े पेड़ों के पास अपना तंबू खड़ा किया। तब उसने यहोवा की उपासना के लिए उस नया स्थान में, जो वह और उसका परिवार रहता था, एक नई वेदी बनाई। 5 राजाओं के एक संघ ने मृत्यु सागर द्वारा भूमि पर शासन किया। 4 अन्य राजाओं ने पांचों के साथ युद्ध किया और उसकी भूमि को जीतने की कोशिश की। 5 राजाओं के संघ ने एक स्टैंड बनाया। उन्होंने रेत में एक रेखा खींची। वे नहीं चाहते थे कि चारों राजा उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करें। लेकिन पांचों राजा बहुत बहादुर नहीं थे। जब उन्होंने चारों राजाओं को देखा तो वे तेजी से भागे। लूत, जो मित्र सागर के किनारे सदोम में रहता था, चारों राजाओं ने पकड़ लिया और उन्होंने उसका सारा माल ले लिया और उसे अपना दास बना लिया। एक व्यक्ति बच निकला और लूत के चाचा इब्रानी अब्राम को पाया। उसने उससे कहा कि लोग और लूत उसका सारा माल ले लिया गया है। अब्राहम ने लूत के बचाव के लिए युद्ध की योजना बनाई। अब्राम के लोग 318 की सेना इकट्ठा हुए। अब्राम और उसकी सेना ने बंदियों और लूत को खोजने के लिए कूच किया। उसने अपने आदमियों को समूह में विभाजित किया और उन्होंने रात को हमला किया। अब्राम के जनों ने लोगों को लूत को और उसके माल को ढूंढ लिया। लूत और लोगों को बचाया गया और उसकी दुर्दशा को मूर्ख कर दिया गया।